भारत में गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खतरा सिर्फ दिन की तपती धूप से नहीं, बल्कि रात की बढ़ती गर्मी भी हो सकती है। अब तक हम हीट वेव यानी लू की बात करते थे, जब दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है। सरकारें हीट एक्शन प्लान बनाती हैं, मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एक नए खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, वार्म नाइट्स यानी गर्म रातें। भारत में रात का तापमान अब पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये गर्म रातें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए साइलेंट किलर बनती जा रही हैं। दिन की गर्मी से इंसान किसी तरह बच भी जाए, लेकिन अगर रात में भी शरीर को राहत न मिले तो शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है, नींद खराब होती है, हार्ट और ब्रेन पर असर पड़ता है, और हीट रिलेटेड मौतों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाल ही में चेन्नई में हुई एक स्टडी ने चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए। कई घरों के अंदर रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया गया। कुछ घरों में तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी लगभग दिन जैसी गर्मी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे वार्म नाइट्स आखिर क्या हैं, भारत में रातें तेज़ी से गर्म क्यों हो रही हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट क्या है, गरीब और मिडिल क्लास परिवार सबसे ज़्यादा खतरे में क्यों है, गर्म रातें मौतों का कारण कैसे बनती हैं, हीट एक्शन प्लान्स की सीमाएं क्या हैं, और भारत को इस संकट से बचने के लिए क्या करना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ क्लाइमेट चेंज की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले भारत के हेल्थ क्राइसिस की चेतावनी है। सामान्य तौर पर दिन में तापमान बढ़ता है और रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। रात का ठंडा वातावरण हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से रिकवर होने का मौका देता है। मानव शरीर लगातार अपने तापमान को नियंत्रित करता है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है, तब शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर रात में भी तापमान ऊंचा बना रहे, तो शरीर को रिकवरी का समय ही नहीं मिलता। इसी स्थिति को कहा जाता है परसिस्टेंटली वार्म नाइट्स यानी लगातार गर्म रातें। अब समस्या यह है कि भारत में नाइट टाइम टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 की क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1909 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, लेकिन रात का तापमान दिन की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सेंचुरी के अंत तक अनुमान है कि सबसे गर्म दिन का तापमान लगभग 4.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि सबसे ठंडी रात का तापमान लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी आने वाले वर्षों में रातें और ज़्यादा गर्म होंगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन की हीट वेव सबसे खतरनाक होती है, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्म रातें उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दिन में इंसान कुछ समय के लिए कूलिंग पा सकता है, जैसे छाँव में जाना, पंखा चलाना, पानी पीना, ऑफिस या मॉल में एसी मिल जाना। लेकिन रात में इंसान लगातार कई घंटों तक उसी गर्म वातावरण में रहता है। अगर घर छोटा हो, वेंटिलेशन खराब हो और एयर कंडीशनर ना हो, तो इंडोर हीट ट्रैप बन जाता है। ऐसे में शरीर का तापमान नीचे नहीं आ पाता, हार्ट लगातार मेहनत करता है, ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है, नींद खराब होती है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, और धीरे धीरे हीट स्ट्रेस शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार लगातार गर्म रातें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी स्ट्रेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बुजुर्गों में मृत्यु तक का कारण बन सकती है। हाल ही में क्लाइमेट ट्रेंड्स नामक संस्था ने चेन्नई में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। स्टडी में लो इनकम और मिडिल इनकम हाउसिंग वाले इलाकों को मॉनिटर किया गया। रिजल्ट्स बेहद चिंताजनक थे। कई घरों में रात का इंडोर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। कुछ घरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोचिए, रात में जब इंसान को आराम मिलना चाहिए, तब घर के अंदर दिन जैसी गर्मी बनी हुई थी। स्टडी में पाया गया कि टिन की छतें, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, पुअर वेंटिलेशन, कम खिड़कियां और भीड़ भाड़ वाले घर गर्मी को अंदर फंसा देते हैं। इसका असर खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट वुमेन और पहले से बीमार लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। अब सवाल उठता है कि शहरों में रातें इतनी गर्म क्यों हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे एक कारण है कंक्रीट और रोड्स। सीमेंट, डामर और ईंटें दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर रात में धीरे धीरे वही गर्मी छोड़ती रहती हैं। दूसरा कारण है ग्रीनरी की कमी। पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं, लेकिन शहरों में ग्रीन स्पेस लगातार कम हो रहे हैं। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ का ख़त्म होना, जैसे तालाब, झील और नदियाँ कूलिंग इफेक्ट देती हैं। अर्बनाइजेशन के कारण ये ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स, घनी इमारतें हवा के फ्लो को रोकती हैं, जिससे गर्म हवा शहर में फंस जाती है। और उसके अलावा है एयर कंडीशनर। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एसी भी शहरों को गर्म बनाते हैं। एसी घर के अंदर ठंडक देते हैं, लेकिन बाहर गर्म हवा छोड़ते हैं। जब लाखों एसी एक साथ चलते हैं तो पूरा शहर गर्म होने लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार डेंस अर्बन एरियाज में नाइट टेम्परेचर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। भारत में करोड़ों लोग छोटे घरों, स्लम एरियाज, पुअरली डिज़ाइंड हाउसिंग और बिना वेंटिलेशन वाले कमरों में रहते हैं। बहुत से परिवारों के पास एयर कंडीशनर नहीं है, पर्याप्त बिजली नहीं है, प्रॉपर कूलिंग की सुविधा नहीं है। ऐसे घरों में गर्मी लगातार रात भर बनी रहती है। परिणाम इसका होता है कि ठीक से नींद नहीं आती, शरीर रिकवर नहीं हो पाता, अगले दिन थकान रहती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो लोग डेली वेज वर्क करते हैं उनकी कमाई पर भी इसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। यानी यह सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन सकता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन साझा किया। उन्होंने पाया कि जब दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, तब डेली डेथ्स लगभग सामान्य स्तर यानी करीब 100 के आसपास रही। लेकिन जब रात का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो डेली डेथ्स लगभग 165 तक पहुंच गई। और जब रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो डेथ्स लगभग 265 प्रतिदिन तक पहुंच गई। यानी वार्म नाइट्स सीधे मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा सकती है। यह बेहद गंभीर संकेत है। भारत में 23 से अधिक राज्यों और 200 से ज़्यादा शहरों में हीट एक्शन प्लान्स मौजूद हैं। लेकिन समस्या यह है कि इनमें अधिकतर फोकस केवल हीट वेव इवेंट्स पर होता है, यानी जब तापमान एक तय सीमा पार करता है तभी अलर्ट जारी होता है। लेकिन गर्म रातें हर दिन का संकट बन चुकी हैं। ये केवल कुछ दिनों की हीट वेव नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्तमान योजनाएं एपिसोडिक हीट वेव पर आधारित हैं, जबकि ज़रूरत कंटिन्यूअस हीट एक्सपोजर को एड्रेस करने की है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समाधान क्या है इसका। एक्सपर्ट्स कई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हीट रेजिलिएंट हाउसिंग। ऐसे घर बनाए जाएं जो गर्मी कम एब्जॉर्ब करें। उसके अलावा रिफ्लेक्टिव रूफ्स, वाइट पेंट या रिफ्लेक्टिव कोटिंग छतों पर लगाने से तापमान कम हो सकता है। उसके अलावा बेटर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन वाले घर गर्मी रोकते हैं। उसके अलावा है अर्बन ग्रीन स्पेस, शहरों में ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ को बचाना होगा, तालाब और झीलों का संरक्षण करना ज़रूरी है। और उसके अलावा बेटर अर्बन प्लानिंग, सिटीज़ को क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से डिज़ाइन करना होगा। क्लाइमेट ट्रेंड स्टडी ने कुछ आसान और सस्ते उपाय भी बताए हैं, जैसे वाइट वॉश्ड रूफ्स, रिफ्लेक्टिव पेंट, नेचुरल वेंटिलेशन, कूल रूफ टेक्नोलॉजी और शेडेड विंडोज़। ये उपाय इंडोर हीट को काफ़ी कम कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकारें लो इनकम हाउसिंग में इन उपायों को प्रमोट करें तो लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज अब भविष्य का खतरा नहीं रहा, यह आज की सच्चाई बन चुका है। और भारत के लिए सबसे बड़ा संकट सिर्फ हीट वेव नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती गर्म रातें बनती जा रही हैं। जब रातें ठंडी नहीं रहेंगी तो इंसान का शरीर कभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाएगा। यह समस्या हेल्थ, इकोनॉमी, अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग और पब्लिक पॉलिसी सभी को प्रभावित करने वाली है। इसलिए ज़रूरत है कि सरकारें नई हीट पॉलिसीज़ बनाएं, शहरों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाए और आम लोग भी कूलिंग सॉल्यूशंस को अपनाएं। क्योंकि आने वाले समय में शायद असली सवाल यह नहीं होगा कि दिन कितना गर्म है, बल्कि यह होगा कि क्या रात में हमें राहत मिल पा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।